बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। आज के CS 101 के लेक्चर के अंदर हम मॉड्यूल नंबर 24 एंड मॉड्यूल नंबर 25 सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको रेडिक्स पॉइंट वाली यानी फ्रैक्शन बाइनरी वैल्यू जो है वो गिवन है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो बता देता हूँ आपको। मान लो अगर आपको पेपर के अंदर कुछ इस तरह अगर यानी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है और आपको कहा जाता है कि इस फ्रैक्शन बाइनरी को जो है सॉल्व करके दिखाओ, तो आपने इसको सॉल्व कुछ इस तरह से करना है। ईच एंड एवरीथिंग समझाऊंगा कुछ इस तरह से आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। अब दोस्तों ये जो आपके पास फ्रैक्शन, ये असल में आपके पास क्वेश्चन ये गिवन है, ये आपका असल क्वेश्चन है जिसको आपने सॉल्व करना है ये। और यहाँ पे पॉइंट है बेसिकली, ये जो रेडिक्स है ये बेसिकली पॉइंट है और ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। और ये जो ऊपर है आपके पास 2 की पावर 0 2 की पावर, ये तो आपको पता ना ये बाइनरी का नोटेशन होती हैं कि राइट साइड पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है उसको हम 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 ऐसे शो करते हैं। और ये पावर्स के वैल्यू आंसर्स हैं कि 2 की पावर 0 हो तो जवाब 1 होता है, 2 की पावर 1 हो तो जवाब 2 होता है, 2 की पावर 2 हो तो जवाब 4 होता है। ये बेसिकली इसके आंसर लिखे हुए हैं। असल क्वेश्चन आपका ये वाला, ये जो आपको गिवन किया गया 101.101, इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। अब जिस बॉक्स के अंदर आपके पास 1 है ना, उस बॉक्स की वैल्यू को आपने प्लस कर लेना है। तो आपके पास एक 1 इस बॉक्स पॉइंट से पहले वाली जो 3 डिजिट है आपके पास 101, उसके अंदर एक 1 आपके पास ये है। और यानी क्वेश्चन के अंदर 1 कहाँ कहाँ है, तो एक 1 आपके पास ये है। ये आपके पास क्वेश्चन था 101 पॉइंट से पहले, और इसके अंदर एक 1 ये है और एक 1 ये है। अब जिस बॉक्स में 1 है उसके ऊपर जो वैल्यू है उसको आपने ऐड कर लेना। तो एक 1 ये है, इसके ऊपर क्या वैल्यू है 4, तो आपने ऐसे लिख लेना 4। उसके बाद आपने करना प्लस, और उसके बाद एक 1 आपके पास ये वाला क्वेश्चन के अंदर, उसके ऊपर क्या वैल्यू लिखी हुई है 1, इसको आपने ऐसे लिख लेना। तो 4 + 1 = 5। तो यानी आपके पास आंसर क्या आया, पॉइंट से पहले आंसर क्या आया 5। अब पॉइंट के बाद कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट के बाद सॉल्व करना बड़ा ईजी है, सिंपल वही सेम तरीका जैसे आपने पॉइंट से पहले किया कि जहाँ जहाँ 1 है उसको आपने हाईलाइट कर लेना। एक 1 आपके पास ये है और दूसरा आपके पास 1 ये है। तो ये जो पहला 1 है इसके अंदर आपके पास ऊपर क्या वैल्यू दी गई है 1/2, तो आपने लिख लेना है 1/2 प्लस, उसके बाद क्या जी आपके पास, उसके बाद आपके पास है जो दूसरा 1 है उसके ऊपर क्या वैल्यू है 1/8, तो यानी 1/8। अब इन दोनों को आपस में ऐड अप करेंगे, यानी इसका आएगा एलसीएम, और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये आपको आता बखूबी, आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं। यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये 2 8 से डिवाइड होगा, जवाब आएगा 4, और 4 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, जवाब आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, एलसीएम लेना तो आपको बखूबी आता होगा। 1 आ गया, 4 + 1 = 5, यानी आपके पास यहाँ पे इस पॉइंट के बाद जो आंसर आया वो क्या आया 5/8। तो ये आपके पास पॉइंट के बाद आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब ये, अगर आप ओवरऑल आंसर बताओ इसका, तो इस क्वेश्चन का आपके पास ओवरऑल आंसर क्या आया, पॉइंट से पहले जवाब आया था 5, वो 5 आप लिख लोगे। पॉइंट के बाद आपके पास आंसर क्या है 5/8, तो वो आप लिख लोगे ऐसे 5/8। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह इसको पॉइंट वाली फ्रैक्शन वाली को इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी एडिशन इन फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन वैल्यूज़ को एडिशन कैसे करते हैं। अब दोस्तों इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आप इसको सॉल्व इस तरह से करते हो कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपको 2 वैल्यू जो गिवन है वो कौन कौन सी हैं। तो पहली आपके पास एग्जाम्पल के अंदर जो वैल्यू गिवन है ये फर्स्ट वैल्यू है जिसको आपने ऐड करना है, और ये आपके पास सेकंड वैल्यू है। ठीक है, अब फर्स्ट वैल्यू के अंदर पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद पॉइंट है 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है, जबकि सेकंड वैल्यू के अंदर कितने वैल्यू के बाद पॉइंट है 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है। सो आपने यहाँ पे पहले 3 ब्लॉक छोड़ के आपने ऐसे पहली वैल्यू लिखने के लिए आपने 3 ब्लॉक छोड़ देने हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारे पास पॉइंट होता है ना वो हमने एग्जैक्ट लोकेशन पे लगाना होता है। ठीक है, यानी बिल्कुल सेम लोकेशन पे लगाना होता है। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह दूसरी वैल्यू के अंदर भी 3 वैल्यू के बाद पॉइंट लगाया। 3 के बाद हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है उसके अंदर 3 के बाद पॉइंट आ रहा है। ठीक है, इसलिए अगर आप यहाँ पे 2 के बाद फर्स्ट वैल्यू के अंदर 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे तो ये देखो पहली वैल्यू का पॉइंट ये है, दूसरी वैल्यू का पॉइंट ये है, तो क्या ये दोनों सेम लोकेशन पे हैं? नहीं। तो इसलिए हमने ये करना होता है कि हमने ये देखना होता है कि हमारी वो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके पॉइंट से पहले ज़्यादा
नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं, तो जिस वैल्यू की नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होना उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट की लोकेशन जो है डिसाइड करते हैं। ठीक है, ओके। अब आपकी फर्स्ट जो वैल्यू है वो क्या जी, 10.011। तो आपने लगाया वैल्यू लिखो 10.011। इसी तरह आप सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है, सेकंड वैल्यू आपको दी गई है 100.11। सॉरी दोस्तों, बाहर शोर है, डिस्टॉर्शन हो रही है, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। चलिए हम अपने काम पे कंटिन्यूस करते हैं। सेकंड वैल्यू है 100 और 100, फिर क्या था पॉइंट के बाद 11, पॉइंट के बाद था 11, तो पॉइंट के बाद हमने लगा दिया 1 and 1। अब दोस्तों करते ये हैं कि जो खाली बॉक्स आपके पास बचे हैं ना, पहली वैल्यू के अंदर जो खाली बॉक्स हैं या सेकंड वैल्यू के अंदर जो खाली बॉक्स हैं उनके अंदर 0 लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया 0 और यहाँ पे भी लगा दिया 0। अब आपने वो जो मैंने आपको बताया था कि बाइनरी नोटेशंस के अंदर जहाँ पे पॉइंट होता है उसको रेडिक्स कहते हैं, उसको कहते हैं रेडिक्स। तो मैंने सिंपल रेडिक्स को पूरा रेडिक्स नहीं लिखा, मैंने यहाँ लिख दिया। और रेडिक्स से पहले जो वैल्यूज़ होती हैं उनको शो करने के लिए हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं और आप टू लेफ्ट की तरफ चलते चलते 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 2 की पावर नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट उसका आंसर लिख दूँगा। और आपको पता है उसका आंसर क्या होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 4, इस तरह चलता है। और यहाँ पे पॉइंट रेडिक्स के पॉइंट के बाद आंसर क्या होता है वो आपने यहाँ पे देखा भी था, प्रीवियस जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था रेडिक्स वाला, उसमें आपने देखा भी था। ये देखो पॉइंट से पहले आंसर कैसे लिखते हैं 1, 2, 4 और पॉइंट के बाद 1/2, 1/4, 1/8 ऐसे लिखते हैं। तो 1/2, 1/4 एंड 1/8 ऐसे अगर आगे भी होता तो ऐसे हमने कंटिन्यूस चलते जाना था। ठीक है जी। अब इसको एडिशन करने हैं, तो एडिशन आपको पता ना राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। अब ये 1 + 0 आपस में ऐड होंगे तो जो आपके आएगा 1। उसके बाद ये 1 और ये वाला 1 आपस में ऐड होंगे तो जो आपके आएगा 2। और 2 की हम बाइनरी लिखेंगे यहाँ पे। तो 2 की बाइनरी क्या होती है, 2 की बाइनरी होती है 10। आप 2 की बाइनरी मेरा मॉड्यूल नंबर 22 अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा 2 की बाइनरी 10 होती है। सो 2 की बाइनरी 10 होती है और 10 हम कैसे लिखेंगे, 10 का लगेगा 0 और 1 जो है वो यहाँ पे कैरी आ जाएगा। जब 1 यहाँ पे आएगा कैरी, 1 यहाँ पे क्या आएगा कैरी। अब वो कैरी वाला 1 और ये 0 + 1 आपस में ऐड होंगे, जो अब आएगा 2। ठीक है, और 2 का लगेगा 10, 2 की बाइनरी होगी 10, 10 का 0 लगा और 1 जो है वो यहाँ इस जगह पे कैरी आ गया, इस जगह पे। ठीक है, 1 इस जगह पे कैरी आ गया। अब वो 1 जो कैरी आया वो और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी, जो अब आएगा 1। तो ये 1 लगा दिया और यहाँ पे जो पॉइंट था वो पॉइंट ऐसे हमने लगा दिया। उसके बाद ये 1 + 0 जो आपका आया 1, उसके बाद 0 + 1 जो आपका आया 1। तो ये दोस्तों हमने बाइनरी एडिशन जो है करना सिखा दिया आपको कि बाइनरी एडिशन कैसे प्राप्त करते हैं। खास बस दोस्तों पॉइंट का खास ख्याल रखते हैं कि पॉइंट जितनी मर्जी आपके पास वैल्यूज है, मतलब 3 या 4 या 5, 2 या 3 या 4 जितने भी हैं, सबका पॉइंट जो है सेम लोकेशन पर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का बस आपने खास ख्याल रखना। ले जी आपका मॉड्यूल नंबर 22 मैंने कंप्लीट, मॉड्यूल नंबर 24 कंप्लीट करवा दिया। मॉड्यूल नंबर 25 पे चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 25 के अंदर दोस्तों बेसिकली आपने टूज कंप्लीमेंट सॉल्व करना है। अब टूज कंप्लीमेंट कैसे सॉल्व करते हैं, उससे पहले इन्होंने ना कुछ 2 टेबल्स दिए हुए हैं कि बाइनरी डेसिमल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आज के दोस्तों लेटेस्ट कंप्यूटर्स के अंदर जो है पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 लगाया जाता है और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 3 है ना, तो 3 पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव 3 का पॉजिटिव के लिए 0 लगा हुआ है और आगे 3 की बाइनरी होती है 11। तो ये 3 डिजिट इन्होंने पैटर्न लिखा हुआ है और ये 4 डिजिट पैटर्न है। ये बस आपने देखना है, इसको याद नहीं रखना है। असल में जो आपका मेन काम है वो ये है कन्वर्जन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आपको एक पॉजिटिव वैल्यू दी जाए तो आपको कहा जाएगा इसको नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे। तो देखो कैसे करोगे आप, सिंपल देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे मैं इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेता हूँ, इन पॉइंट्स को डिटेल से दे देता हूँ। ओके, अब दोस्तों ये 3 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा, गौर से कीजिएगा। पहली वैल्यू है मान लो +2, ठीक है, +2। अब मान लो ये +2 को आपने -2 में कन्वर्ट करना है, -2 में कन्वर्ट करना है, यहाँ पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। चलिए सॉरी, मैं यहाँ पे -2 नहीं, बल्कि आपको ये कहा जाता है पेपर में, आपको ये सिर्फ ये इतना कहा जाएगा कि आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यू है 2, इसको कन्वर्ट करके दो नेगेटिव में। अब सबसे पहले आप इस +2 की बाइनरी लिखोगे, तो +2 की बाइनरी कैसे लिखेंगे वो आपको मैंने तरीकाकार बताता हूँ कैसे लिखते हैं। पॉजिटिव के लिए दोस्तों हम लगाते हैं 0,
ठीक है। पॉजिटिव साइन को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं 0। उसके बाद 2 की अपनी बाइनरी लिख देनी है। तो दोस्तों 2 की बाइनरी होती है 10। 2 की बाइनरी होती है 10, तो आपने यहाँ वैसे लिख लिया 10। समझ आ गई बात की। तो ये आपने पॉजिटिव 2 की बाइनरी लगा दी। अब इसको आपने नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे इस बाइनरी को दोस्तों? 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू सबसे पहले कहता है जी स्टार्ट फ्रॉम राइट मोस्ट बिट, कि आपने राइट साइड से जो है वो कन्वर्जन करना स्टार्ट करनी है। राइट मोस्ट बिट यानी इस जगह से। राइट मोस्ट बिट कौन सी है? सबसे लास्ट वाली जो बिट होती है वो राइट मोस्ट बिट होती है, मोस्ट राइट बिट होती है। स्टार्ट कॉपिंग अंटिल फर्स्ट वन अराइव्स, कहता है आपने जो है जो भी आपको फर्स्ट जितने भी डिजिट मिलते हैं आपने उसको सेम एज तब तक लिखते जाना है तब जब तक आपको पहला 1 ना मिल जाए, जब तक आपको पहला 1 ना मिल जाए। तो ये देखो जो मुझे पहला डिजिट है वो क्या है? क्या वो 1 है? नहीं। अगर 1 नहीं है तो उसको सेम एज लिख लो, सेम एज लिख लिया। उसके बाद दूसरा डिजिट जो है वो क्या? वो 1 है। यस 1 है, उसको भी सेम एज लिख लो। जब आपको पहला 1 मिल जाए तो उस 1 को आपने सेम एज लिख लेना। लेकिन उसके बाद जितने डिजिट होंगे ना, यानी ये पहला 1 आपको यहाँ पे मिल गया, ये देखो ये पहला 1 मिल गया आपको, ये पहला 1 था, ठीक है। इस 1 के बाद आपने जो है वो स्वैपिंग करना स्टार्ट करनी है। और स्वैपिंग कैसे करनी है? अगर आपको 0 मिलेगा तो आपने उसको 1 लिख देना, अगर 1 मिलेगा तो आपने इसको 0 लिख देना। तो अब ये मुझे क्या मिला? 0, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। अगर मुझे यहाँ पे 1 मिला होता तो मैंने इसको क्या लिख देना था? 0 लिख देना था। अब दोस्तों ये आपकी नेगेटिव वैल्यू बन के आ गई है। कैसे पता चला आपको? सिंपल दोस्तों, आपको जैसे कि आपको बखूबी पता कि 2's कम्प्लीमेंट के अंदर जो पहली 1 होता है ना, अगर स्टार्टिंग पे 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है माइनस, अगर स्टार्टिंग पे 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव यानी प्लस। तो अब 1 को मैंने कन्वर्ट कर दिया माइनस में। उसके बाद ये जो 10 है, 10 किसकी बाइनरी होती है? 2 की। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। ये ले लीजिए आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इस तरह से दोस्तों कन्वर्टिंग करते हैं। अब इस तरह दोस्तों एग्जाम्पल में मैं समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक वैल्यू दी गई है +4। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है नेगेटिव में। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव का बाइनरी लगाओ। प्लस की बाइनरी होती है 0, ठीक है। 4 की बाइनरी होती है 100, 4 की बाइनरी होती है 100। अब इसको नेगेटिव में माइनस में कन्वर्ट करो। तो माइनस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 2's कम्प्लीमेंट के थ्रू। 2's कम्प्लीमेंट क्या कहता है? 2's कम्प्लीमेंट कहता है आपने मोस्ट राइट बिट से स्टार्ट करना है और तब तक चलते रहना तब तक सेम वैल्यूज लिखते जाना है जब तक आपको पहला 1 नहीं मिल जाएगा। तो क्या ये 1 है? नहीं, सेम लिख लेंगे 0। उसके बाद ये 0 है, यस इसको भी सेम लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या ये क्या जी? 1 पहला 1 मुझे मिल गया, लेकिन ये जो 1 मुझे मिला है उसको सेम एज लिख लेना है, क्योंकि पहला 1 जो मिलता है उसको सेम एज लिख लेते हैं। मैंने लिख लिया। उसके बाद आपने स्वैपिंग करना स्टार्ट करनी है। अब आपको जो ये 0 है इसको आपने 1 लिख देना। 1 क्यों लिखना? क्योंकि आपको पहला 1 मिल चुका है और उसके बाद जो डिजिट जितने भी मिलते हैं लेफ्ट साइड पे उन सबको कन्वर्ट कर देते हैं। अगर वो 0 तो 1, 1 है तो 0। ये ले जी। अब दोस्तों ये जो पहला 1 आपको ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। इसके अंदर ये जो पहला 1 है, ये वाला जो पहला 1 है, ये किसको डिनोट कर रहा है? माइनस को। तो आपने लिख दिया माइनस। उसके बाद 100 किसको डिनोट कर रहा है? 4 की बाइनरी होती है, तो आपने लिख दिया 4। तो ये देखो पॉजिटिव को मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है। अब लाजमी नहीं कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव में 4 है तो यहाँ पे नेगेटिव में भी दोस्तों 4 ही आएगा, ये लाजमी नहीं होता है। सिर्फ आपको आपने सिर्फ पॉजिटिव की वैल्यू नेगेटिव में निकालनी होती है, फाइंड करनी होती है। अब लाजमी नहीं यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर 7 होता तो यहाँ पे में भी -9 जवाब आता, ठीक है जी। तो ये ज़रूरी नहीं है, ओके जी। चले जी, नेक्स्ट कहते हैं जी एडिशन इन 2's कम्प्लीमेंट नोटेशन, कि अगर आपके पास 2's कम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ हैं तो उनको एडिशन कैसे करते हैं। दोस्तों सुनने, ज़रा गौर से बात सुनने। 2's कम्प्लीमेंट के अंदर अगर आप 2's कम्प्लीमेंट के अंदर आप जो है मैक्सिमम +7 और -8 तक डिजिट को आंसर यूज़ कर सकते हो। यानी अगर आपका आंसर जो है, ज़रा गौर से सुनना, अगर आपका जो आंसर आया है एडिशन का, एडिशन तो करना आपको आती है, बाइनरी की एडिशन मैंने ऊपर करना सिखा दिया आपको मॉड्यूल नंबर 24 के अंदर। बस इतना बताऊंगा कि अगर आपका आंसर जो है बाइनरी एडिशन का अगर वो 7 आता है यानी +7 या -8 आता है या -8 आता है या -8 आए या -8 आए, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों आपका आंसर जो है वो 9 आए, क्या आए? +9 आए या 9 से ग्रेटर आए, तो आपने समझना ये प्रॉब्लम कर रही है ओवरफ्लो, क्योंकि आपको पता 4 डिजिट बाइनरी के अंदर 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी बाइनरी वैल्यू नहीं है। इसलिए अगर आपका आंसर +9 या इससे ग्रेटर आए
तो जनाब आपकी प्रॉब्लम, आपकी बाइनरी, आपका जो आंसर है वो प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लो का आंसर है। और उसको सॉल्व करने के लिए हम कितने बिट यूज़ करते हैं, हम फिर 16 बिट या फिर 32 बिट का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, ये इसका सोल्यूशन था। सेकंड बात ये है कि अगर आप 32 बिट का इस्तेमाल करोगे तो आप कितनी बड़ी वैल्यू को जो है वो फाइंड कर सकते हो दोस्तों। ये वो वैल्यू है मैक्सिमम जिसका आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो, जिसको आप स्टोर कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, अगर आप 32 बिट बाइनरी का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर आप 16 बिट बाइनरी का इस्तेमाल करोगे तो फिर आप ये इतनी वैल्यूज, इतनी मैक्सिमम बड़ी वैल्यू को जो है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर कर सकते हो। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि बताओ वो कितनी पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है जो हम स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, अगर हम 32 बिट का इस्तेमाल करें, और अगर हम 16 बिट का इस्तेमाल करें तो फिर हम कितनी बड़ी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। और आपको ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये किस सिस्टम के अंदर हम जो है ये इतनी बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपको 19 सितंबर 1989 और ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है। तो इस एमसीक्यूज को आप कवर कर दीजिएगा। बाकी जो इसके अंदर मेन बात थी दोस्तों, ये एडिशन वाली नहीं थी, वो मेन बात थी ये वाली टूज कम्प्लीमेंट की कन्वर्जन करना। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।